विंडो फर्निशिंग की सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाले वीडियो अच्छे लगे होंगे। पहले हमने नॉर्मल वेनिशियन ब्लाइंड, वुडन वेनिशियन ब्लाइंड और वर्टिकल ब्लाइंड को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की तारीख की अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छी जो ब्लाइंड है फॉर कवरिंग योर विंडोज, ये है रोलर ब्लाइंड। रोलर ब्लाइंड की जो खासियत है, ये जितनी अच्छे से काम ऑफिसों में कर सकती है उतनी ही अच्छी तरीके से ये घरों में भी काम कर सकती है, बहुत अच्छी लगती है और इसमें ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। और ऑप्शंस मतलब कपड़े की जो यूजेबिलिटी है उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और कपड़े में जो डिज़ाइंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट पॉपुलर होता जा रहा है उसमें इसमें बहुत अच्छी क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। तो मैं हूं निकंज पारिक, आपका इंटीरियर दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं रोलर ब्लाइंड के बारे में हमारा ये वीडियो। सबसे पहले रोलर ब्लाइंड में कितनी तरीके के कपड़े अवेलेबल है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स है ना, उसको कवर कर रहे हैं। रोलर ब्लाइंड में 4 तरीके के कपड़े अवेलेबल हैं। सबसे पहले जिसकी वजह से मुझे रोलर ब्लाइंड बहुत अच्छी लगती है वो है सनस्क्रीन फैब्रिक। सनस्क्रीन फैब्रिक मतलब उस कपड़े में महीन छेद होते हैं या उनकी वीविंग इस तरीके से हुई होती है कि उसमें से जो लाइट है या विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर रहती है। जैसे जाली टाइप, जैसे आप रोलर ब्लाइंड सनस्क्रीन ब्लाइंड लगा देते हैं तो जाली जैसा लुक देता है। इसमें अब जो विजिबिलिटी फैक्टर है वो ज़्यादा कम हो सकता है। किसी में 3% विजिबिलिटी है, किसी में 4% विजिबिलिटी है, किसी में 8% है। ये परसेंटेज वाइज कंपनीज के अलग अलग जो फैब्रिक का स्पेसिफिकेशन होता है उस तरीके से ये सनस्क्रीन फैब्रिक्स आते हैं। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धूप की ग्लेयर नहीं आती हो, बहुत तेज धूप जहाँ पे नहीं आती हो, या इंडोर्स में कहीं पे आपने पार्टीशंस वगैरह में आपको एक थोड़ा सा स्मार्ट सा एक फ्यूजन टाइप का क्रिएट करना हो, वहाँ पे सनस्क्रीन ब्लाइंड्स बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। लेकिन अच्छा, ऐसी कोई जगह जहाँ पे धूप तेज आती हो कुछ समय के लिए और फिर दिन भर या ज़्यादा टाइम के लिए धूप की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती हो, वहाँ पे डबल ब्लाइंड लगा सकते हैं आप। अंदर की तरफ एक सनस्क्रीन ब्लाइंड लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्लैकआउट ब्लाइंड लगा सकते हैं। उस पर मैं आ रहा हूँ दोबारा से। तो वो उससे क्या है कि जब आपको धूप तकलीफ दे रही हो तब आप ब्लैकआउट ब्लाइंड डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैकआउट ब्लाइंड को ऊपर करके सनस्क्रीन ब्लाइंड का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक देती है किसी भी जगह पे। तो ये हुआ एक सनस्क्रीन फैब्रिक। दूसरा फैब्रिक है ट्रांसलूसेंट फैब्रिक। ट्रांसलूसेंट फैब्रिक का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ऐसा कपड़ा जिसमें से लाइट छन के आती हो। सनस्क्रीन ब्लाइंड की अलग एडवांटेज है, ट्रांसलूसेंट फैब्रिक की अलग एडवांटेज है। उसमें से लाइट छन के अंदर आएगी थोड़ी और बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा लुक आता है कि भाई बाहर जितना ग्लेयर है उसको कम करके वो ट्रांसलूसेंट ब्लाइंड अंदर आपके इंटीरियर्स में लाइट आने देती है। तीसरा जो फैब्रिक है वो है ब्लैकआउट फैब्रिक। ब्लैकआउट फैब्रिक की खासियत ये है कि जैसे ही आप ब्लैकआउट फैब्रिक लगी हुई ब्लाइंड को आप डाउन करते हैं तो आपके यहाँ पे कितनी भी धूप हो, कितनी भी ग्लेयर आ रही हो, कितनी ही हमारी जो देसी भाषा में चिल्का पड़ रहा हो, वो रोलर ब्लाइंड के डाउन करते ही बिल्कुल बंद हो जाता है। जीरो लाइट ट्रांसमिशन हो जाता है, बाहर से बिल्कुल भी लाइट अंदर नहीं आती। और ये बहुत यूजफुल ब्लाइंड है। इसमें ये है कि आप जितनी डाउन करना चाहें उतनी डाउन कर सकते हैं और जहाँ पे आप रोकना चाहें वहाँ पे इस ब्लाइंड को रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। शोरूम्स में जब बड़े बड़े ग्लास लगे हुए रहते हैं तो अगर बहुत तेज धूप अंदर आ रही है तो आप ऊपर जिस जगह से मेनली धूप आती है उस लेवल पे आप ब्लैकआउट रोलर ब्लाइंड्स लगा सकते हैं। तो वो आपकी जो धूप के अंदर आने की वजह से जो आपको तकलीफ हो रही होती है या जो ग्लेयर क्रिएट कर रही होती है उसको ये ब्लॉक कर सकती है। या आपकी खिड़की के सामने आप बैठ के काम करते हैं और आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिखता तो आप ये ब्लैकआउट रोलर ब्लाइंड्स लगवा सकते हैं। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जिसने भी लगाया उसको बहुत एडवांटेज है। इसके और दूसरे एडवांटेजेस भी है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और अब जैसे ये प्रोडक्ट पॉपुलर हुआ है वैसे ही जो फैब्रिक है, पहले क्या होता था कि रोलर ब्लाइंड में नॉर्मल प्लेन फैब्रिक्स ज़्यादा आते थे, क्रीम, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, इस तरीके के कलर। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट रेसिडेंशियल सेगमेंट में जैसे जैसे एक्सेप्ट होना चालू हुआ है, इसकी जो ऊपर की टॉप जो फैब्रिक की जो प्रिंट्स है, डिज़ाइंस है, वीविंग्स वगैरह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी डिज़ाइंस आजकल आने लग गई है। तो आप अपने इंटीरियर में एक नया लुक और बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है इसमें। रोलर ब्लाइंड कैसे काम करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। रोलर ब्लाइंड जो होती है, ऊपर एक बड़ा रोलर होता है, नीचे वेट के लिए एक छोटा रोल लगा रहता है या एक वेट के लिए कोई भी स्लेट लगी हुई हो सकती है।
वुड की भी हो सकती है, या अलग अलग डिज़ाइन की अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके की नीचे वेट देती है। और ये जो ब्लाइंड होती है ये पूरी रोल होकर के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। तो जब आपको पूरी खिड़की खुली रखनी हो तो आप रोलर ब्लाइंड को साइड में चेन मैकेनिज्म होता है, चेन मैकेनिज्म को पुल करके ये पूरी ब्लाइंड को रोल करके आप ऊपर रख सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत हो जितनी डाउन करना चाहें उतनी आप चेन मैकेनिज्म से खींच के इस रोलर ब्लाइंड को डाउन कर सकते हैं। इसमें जो दूसरे मैकेनिज्म्स आते हैं जो अभी लेटेस्ट एंट्रेंट है, ये मोटो अप। मोटो अप मतलब जब आपने ब्लाइंड नीचे कर दी और एक ऐसा खींचेंगे तो सर करके उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई रहती है, तो ये ब्लाइंड ऊपर इकट्ठी हो जाती है। जहां रोकना चाहे वहां पे आप बीच में खींच दीजिए तो वहां पे भी रुक सकती है। दूसरी आती है मोटो डाउन। अगर आपको डाउन करने के लिए चाहिए तो आप उसको एक बार आप ऐसे पुल करेंगे तो सर मतलब वो स्प्रिंग की वजह से वो नीचे आ जाती है पूरी। तो मोटो अप, मोटो डाउन और एक नॉर्मल। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मोटराइज का। इसमें मोटर लग सकती है और रिमोट से भी आप इस ब्लाइंड को ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन, अगर आप घर में ऑटोमेशन कराना चाहें तो ऑटोमेशन में भी ये ब्लाइंड कनेक्ट हो सकती है। बहुत दूर डिस्टेंस में, काफ़ी ऊपर कोई खिड़की हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता हो, वहाँ पे आप मोटराइजेशन करा सकते हैं। मोटर से उस ब्लाइंड को नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रोलर ब्लाइंड का। तो ये मैंने फटाफट से आपको रोलर ब्लाइंड के बारे में एक शॉर्ट सिनॉप्सिस समझ लीजिए ये दे दिए आपको। अब जो आपकी खिड़कियां उसको कवर करने के लिए 3 आइटम पहले हो गए थे, ये चौथा आइटम हो गया है कि आप आपकी जो खिड़कियों की जो फर्निशिंग करते हैं उसको कवर करते हैं, उसके लिए एक और ऑप्शन है रोलर ब्लाइंड। अब रोलर ब्लाइंड में फिर वापस 4-5 ऑप्शन है कि आप सनस्क्रीन फैब्रिक यूज कर सकते हैं, आप ट्रांसलूसेंट फैब्रिक यूज कर सकते हैं, आप ब्लैकआउट फैब्रिक यूज कर सकते हैं, और आप डिजाइनर या प्रिंटेड फैब्रिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और खुशखबरी है कि अब जो नया जो एडवांटेज आया है कि आप अपनी मर्जी की डिजाइन भी प्रिंट करा सकते हैं। ये जब से डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आप डेवलप करके वो डिज़ाइन भी आप प्रिंट कर सकते हैं रोलर ब्लाइंड में। रोलर ब्लाइंड लगाने का एडवांटेज, ये जो इतनी देर का जो वीडियो चला उसमें आपको कुछ एडवांटेज आपको पता चल गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक एक करके एडवांटेज बताता हूँ कि इसमें क्या क्या रोलर ब्लाइंड में एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज है रोलर ब्लाइंड का कि ये इट वर्क्स एज एन इंसुलेशन। जैसे बाहर बहुत गर्मी है और धूप अंदर आ रही है और तप रहा है, कांच तप रही है, तो जो रोलर ब्लाइंड अगर आप लगा देते हैं तो ये एक इंसुलेशन की तरह से काम करता है। जितनी गर्मी बाहर है या जितना गर्म आपका कांच है उतनी गर्मी ये अंदर ट्रांसफर होने नहीं देता है। इसमें मैं बीच में इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप कांच में फिल्म भी लगा सकते हैं, सन प्रोटेक्टिव फिल्म। ये अलग से सब्जेक्ट है, हम कभी बाद में कवर करेंगे। दूसरा जो एडवांटेज है, जब आप रोलर ब्लाइंड लगा देते हैं तो आप एनर्जी काफ़ी सेव करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप, चूंकि आप और मैं गर्म देश में रहते हैं, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमको कूलिंग करनी होती है। तो जब एसी चला करके आप जो कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, और आपके एरिया में खिड़कियाँ काफ़ी सारी है और उसमें अगर ब्लाइंड नहीं लगी हुई है या रोलर ब्लाइंड स्पेसिफिकली रोलर ब्लाइंड नहीं लगी हुई है तो वो गर्मी अंदर आती है और जो कूलिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है। कूलिंग लॉस होने की वजह से आपके एसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपकी बिजली ज़्यादा खर्च होती है। ये एक दूसरा एडवांटेज है कि ये एनर्जी सेविंग है। तीसरा जो एडवांटेज है वो आप समझ ही गए होंगे अपने आप ही कि चूंकि हम खिड़कियों को कवर कर रहे हैं तो ये प्राइवेसी मेंटेन करती है। आप प्राइवेसी कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी आप विजिबिलिटी अलाउ करना चाहते हैं, कितनी विजिबिलिटी आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप हमेशा ब्लैकआउट फैब्रिक यूज़ कीजिएगा रोलर ब्लाइंड में। चौथा एडवांटेज जो रोलर ब्लाइंड का है वो जो वेनिशियन ब्लाइंड्स और वर्टिकल ब्लाइंड में थोड़ा कम है, वो रोलर ब्लाइंड का एडवांटेज ये है कि ये बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ऊपर एक रोलर है, साइड में चेन मैकेनिज्म है, एक सीधा कपड़ा है और नीचे वेट है। इसमें टूटने फूटने निकलने गिरने की कोई चीज़ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल की बहुत ज़्यादा किसी ने मिस हैंडलिंग नहीं करी हो। तो ये रोलर ब्लाइंड जो है बिल्कुल कम मेंटेनेंस मांगती है, बहुत सालों तक, जब तक आप बोर नहीं हो जाएंगे तब तक ये चलती है। ये एक एडवांटेज है। माइनर रिपेयर मेंटेनेंस हो तो आप अपने वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा रखिएगा कि छोटी मोटी कोई कमी हो तो वो आपको सर्विस दे सके, ताकि आपकी ब्लाइंड आपको बिना तकलीफ दिए काफ़ी सालों तक काम कर सके। हमने देखा है कि जो रोलर ब्लाइंड होती है वो कम से कम हमने जो कस्टमर्स के लगाई है 8-8, 10-10 सालों से अभी तक बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छी कंपनी की अगर आप ब्लाइंड लगाते हैं तो बहुत सालों तक बिना किसी तकलीफ के काम करती है। एक जो एडवांटेज है, जहां पे रोलर ब्लाइंड लगती है उस एरिया का जो लुक होता है वो एक स्मार्ट लुक हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत रिच लुक आ जाएगा या बहुत, बट लेकिन इट लुक्स वेरी स्मार्ट, एकदम टाइडी सा लुक आ जाता है। जहां भी आप रोलर ब्लाइंड लगाएंगे, आप भले ही सनस्क्रीन लगाएं, ट्रांसलूसेंट लगाएं, ब्लैकआउट लगाएं, डिजाइनर लगाएं, बट लुक बड़ा स्मार्ट आ जाता है। एक
एक और एडवांटेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे किसी कस्टमर ने बताया था कि इससे ब्लाइंड लगाने से एलर्जिक कस्टमर जिनको थोड़ी एलर्जी, डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है, उनके लिए रोलर ब्लाइंड बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो इसमें डस्ट सेटल नहीं होता, दूसरा एक और एडवांटेज उन्होंने ही बताया कि पर्दों में मच्छर जाके छुप जाते हैं। अपने भारतवर्ष में जो समस्या है, तो वो ब्लाइंड में मच्छर छुप नहीं सकते। पर्दों में तो जैसे आप पर्दा हिलाते हैं तो खूब सारे मच्छर निकलते हैं, तो रोलर ब्लाइंड में ये वाली समस्या नहीं रहती है। ये एक और एडवांटेज है। और एक जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये वैल्यू फॉर मनी, आप पर्दा लगाते हैं तो पर्दे की कॉस्ट आती है, स्टिचिंग के पैसे लगते हैं, फिर पर्दे की रॉड लगानी पड़ती है, और पर्दे की रॉड लगाने के पैसे अलग से आपको देने हैं, पर्दा लगाने के लिए अलग से पैसे देने हैं। और रोलर ब्लाइंड में ये है कि पूरी कंपनी से जिसको भी आप ऑर्डर देंगे, पूरी तैयार ब्लाइंड विथ मैकेनिज्म सब कुछ आती है, और रेट बहुत इसकी रीजनेबल है। सो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, जितनी चीज़ ये देती है उसके कंपैरिजन में ही इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही काम कर रहा हूँ। कुछ इंप्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में इंप्रूवमेंट लिखिएगा। आपके दिमाग में कोई सवाल आए जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया हो, वो लिखिएगा। आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज़ में वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे बस की बात होगी, मुझे नॉलेज होगा उसका, तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, सो दैट कि आपको मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ लोग होंगे जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो, और आपके पास कुछ बेटर नॉलेज हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको उसका एडवांटेज मिल सके। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। इसी के साथ ये वाला वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।